नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दोस्तों, अभी आपको एकदम जो है पूरा कॉन्संट्रेट के साथ अपने एग्ज़ाम पे ध्यान देना है, बिल्कुल भी इधर-उधर लापरवाही नहीं करनी है। अगर आपने थोड़ा भी लापरवाही करी, तो आप जो है सफलता से चूक जाएँगे। तो आपको क्या करना है, खूब मेहनत करनी है। सफलता का सबसे बड़ा राज यही है दोस्तों कि आपको ईमानदारी से मेहनत करनी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि बस वो पढ़ रहे हैं, लेकिन उनके अंदर जो है लगन नहीं होती है, वो एक जो होता है जुनून वो नहीं होता है, तो ऐसे सिलेक्शन होने में थोड़ा-सा समय लगता है। उनको चेतना जगती है लेकिन समय लगता है। तो आपको क्या करना है, जुनून के साथ चीज़ों को अच्छे से देखना है, इधर-उधर के बहकावे में नहीं पड़ना है। जैसे देखते हैं बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको 2-4 साल लग ही जाएँगे। तो ऐसी जो है नकारात्मक सोच वालों से आप दूर रहिए, क्योंकि आपको बस सिलेबस ख़त्म करना है, विद्वान नहीं बनना। आपको नौकरी लेना है, सिलेबस पढ़ना है। ये मत सोचिए कि अरे उन्होंने तो कह दिया कि 2-4 साल लगेंगे तो 2-4 साल लगेंगे ही। आप साल भर में, डेढ़ साल में भी नौकरी जो है ले सकते हैं, और ये तब जाके हो पाएगा जब आप पूरी लगन के साथ मेहनत करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपके जीवन में संघर्ष नहीं है तो आपका जीवन व्यर्थ है, और हमेशा कुछ न कुछ नया करते रहना चाहिए, कुछ सोचना चाहिए, ठीक है? जब तक आप अच्छा सोचेंगे नहीं तब तक आप अच्छा कर नहीं पाएँगे। तो आपको हमेशा जो है अपने जीवन में संघर्षशील रहना चाहिए। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे आप देख रहे हैं, जीआईसी की परीक्षा कैसे पास करें? जैसा कि अभी जीडीसी का एग्ज़ाम हुआ है, टीजीटी का हुआ है, तो जीआईसी और जीडीसी में क्या है कि माइनस मार्किंग है, और बहुत सारे बच्चे दोस्तों ऐसे हैं जिनसे मेरी बात हो चुकी है, उनको आते हुए प्रश्न तो आ रहे थे, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसी गलतियाँ कर दी हैं जिसकी वजह से उनके ज़्यादा प्रश्न नहीं बन पा रहे हैं और उनको टेंशन हो रही है। तो आपको ये गलती जीआईसी वाली परीक्षा में नहीं करनी है। उस गलती से आपको सीखना है कि आपको सबसे पहले प्रश्न पत्र को, हमने यहाँ लिखा है सबसे पहले, देखो ये जो एग्ज़ाम होता है ना, ये सिर्फ़ आपके ज्ञान की का एग्ज़ाम नहीं होता, आपका जो आपने क्या पढ़ा है उसका ही एग्ज़ाम नहीं होता है, ये आपके धैर्य का भी एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम में बहुत ही पेशेंस के साथ जो समय मिलता है उसी के अंदर में रह के हमें प्रश्न को सॉल्व करना होता है। अगर आप समय के अनुसार नहीं चल पाए दोस्तों, तो आप जो है पीछे छूट जाते हैं, और इतने पीछे चले जाते हैं कि फिर शायद ही वो समय आना थोड़ा-सा मुश्किल होता है, क्योंकि जो घर परिवार छोड़ के रहते हैं उनके लिए बहुत दिक्कत होती है, परीक्षाएँ होती नहीं, टलती जाती हैं, तो दिक्कत होती है। तो आपको क्या करना है, पूरे धैर्य के साथ प्रश्न पत्र को पढ़ना है। क्या करना है? हमने लिखा है, ध्यान से प्रश्न को पढ़ना है। जैसे आप देखेंगे, एक बहुत ट्रेंड में पूछता है क्या नहीं है, पूछ लेगा कि इनमें से कौन-सा नहीं है, तो नहीं को तुरंत आप ऐसे गोला बनाएँगे। मैं हमेशा बताती हूँ लेकिन आप सब गलती कर ही देते हैं। नहीं पे क्या सत्य है, पूछ लेता है निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य है, तो सत्य पे आप तुरंत गोला करेंगे, या पूछ रहा है कौन-सा कथन असत्य है, तो आप असत्य पे तुरंत गोला करेंगे। इससे क्या होता है कि उस गोले पे हमारा ध्यान जाता है और हम प्रश्न को सही कर लेते हैं। हम जो पढ़े रहते हैं तुरंत ऐसे फटाफट पढ़ते चले जाते हैं, और सत्य असत्य पे हमारा ध्यान नहीं जाता, क्योंकि हमारे ऊपर उस समय प्रेशर रहता है टाइम का कि टाइम ओवर ना हो जाए। तो आपको इन सब शब्दों पे ध्यान देना है और प्रश्न को धैर्य से पढ़ना है। ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है। जल्दबाजी के चक्कर में आपके आते हुए प्रश्न गलत हो जाते हैं। लेकिन अगर आपके 1, 2, 3 प्रश्न गलत हो रहे हैं, वो हर एग्ज़ाम में होता है कि हमारे सरल क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो अगर आपका जो है 2-3 प्रश्न सरल गलत हो रहा है, तो मतलब ठीक है, ये मानवीय भूल कह सकते हैं। बट आपका 6 से 7 प्रश्न अगर हो जा रहा है, तो आपने सही से पढ़ा नहीं है, आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है। तो आपको पूरे धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ प्रश्न को पढ़ना है, और नहीं सत्य असत्य इन पर ध्यान देना है, ठीक है?
अब आते हैं कि सिलेबस कैसे पढ़ना है, कैसे हम जीआईसी जैसे एग्जाम को, जीडीसी जैसे एग्जाम को कैसे क्रैक करें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उसके पाठ्यक्रम को देखना है और पाठ्यक्रम जो उसका सिलेबस है उसके अनुसार पढ़ाई करनी है। उसमें देखेंगे आप हिंदी साहित्य का इतिहास हो गया, आपको काव्य शास्त्र दे देगा, भाषा विज्ञान है, पाश्चात्य नहीं दिया हुआ है जीआईसी में, तो भाषा विज्ञान है, कुछ संस्कृत साहित्य के कवि लगे हुए हैं, कुछ जो है उसमें संस्कृत व्याकरण और हिंदी व्याकरण दोनों चीजें हैं। तो आप इन सबको क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे अलग अलग समय में, क्योंकि आप सिर्फ अगर हिंदी साहित्य पढ़ते रह गए तो आपके काव्य शास्त्र के प्रश्न छूट जाएंगे, और अगर आप जो है हिंदी व्याकरण को पढ़ते रहे तो आपके संस्कृत साहित्य और संस्कृत व्याकरण के प्रश्न जो है छूट जाएंगे। तो आपको क्या करना है कि आप अपना, अगर आप 8 घंटे, देखिए अगर आपको नौकरी लेनी है तो आपको 6 7 8 घंटे, जो नए वाले हैं उनको तो 8 घंटे पढ़ना ही चाहिए, लेकिन जो तैयारी कर चुका है वो उसके लिए 5 6 घंटे इनफ है। तो आपको क्या करना है, अपने टाइम टेबल को अलग अलग जो है समय में बांट लेना है, कि आपको 2 घंटे साहित्य पढ़ लेना। हमने इस पे वीडियो बनाई हुई है दोस्तों, आप जाके वीडियोस में देख सकते हैं कि कैसे अपने सिलेबस को पूरा करें। फिर भी थोड़ा सा बता देती हूँ कि आप 2 घंटे साहित्य रख लो, 2 घंटे आप जो है काव्य शास्त्र रख लो, और 2 घंटे में आप जो है व्याकरण वाला पोर्शन रख लेंगे, भाषा विज्ञान वगैरह। ऐसे अगर आप अपने समय को डिवाइड करेंगे तो आपका सारा सिलेबस जो है कवर हो जाएगा, और एग्जाम टाइम में आप ये नहीं कहोगे अरे ये वाला टॉपिक तो मेरा रह गया, मैंने रिवीजन नहीं किया। तो सिलेबस को आपको ऐसे कवर करना है। और एक चीज देखिएगा, जैसे जो सिलेबस होता है उसको एक ही बार नहीं पढ़ना है, आप सिलेबस को 2 3 दिन में सिलेबस उठा के, अगर आप जहाँ पढ़ते हैं उसके टेबल के सामने सिलेबस नहीं चिपकाए हैं तो आप उठा के देखा करिए कि आपके कौन से जो है टॉपिक ऐसे हैं जो वीक हैं, जहाँ से प्रश्न बनेगा तो आपका गलत हो सकता है। तो उस टॉपिक को अलग से लिख लीजिए और उसको बार बार पढ़िए, लेकिन सारे सिलेबस को आप बार बार पढ़ेंगे वैसे, लेकिन जो वीक है उसको आप ज़्यादा समय देंगे। जैसे आपका संस्कृत वीक हो सकता है, तो जो साहित्य में लगे हुए हैं आप ज़्यादातर, जो आप देखेंगे जो ज़्यादातर दंडी हो गए, भामा हो गए और वामन मम्मट, ये सब आप काव्य शास्त्र में पढ़ चुके हैं, तो उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। जैसे कालिदास, भास, भारवी, ये सब जो लगे हैं उनके बारे में आप पढ़ सकते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे यूट्यूबर जो हैं उनके बारे में बताए हुए हैं। तो आप सिलेबस को ऐसे कवर करेंगे। पाठ्यक्रम को, नोट्स देखो लास्ट समय पे आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़नी है, बस पाठ्यक्रम के अनुसार जो आपके खुद के बनाए हुए नोट्स हैं, खुद के नोट्स याद रखिएगा। ये नहीं कि आप मार्केट में जाके कोई नोट्स उठा के लाएं और एग्जाम टाइम लास्ट में उसको पढ़ने लगे, तो ऐसे नहीं करना है। इससे आपका कॉन्फिडेंस जो है लो होगा और एग्जाम में आपका अच्छा नहीं होगा। तो क्या करना है, नोट्स जो आपके खुद के बनाए हुए नोट्स हैं इसको आप बार बार रिवीजन करेंगे। ये नहीं कि आप 2 3 बार कर लिए हो गया, अरे ये तो मुझे आ रहा है। एग्जाम में वही बच्चा टॉप करता है, वही बच्चा पास होता है जिसने सिलेबस को, जो आप उसका नोट्स होता है उसको कई बार पढ़ता है। ठीक है, कई बार पढ़ने से क्या होता है कि आपको एग्जाम में प्रश्न देखते ही उत्तर आ जाता है और समय नहीं लगता। जो कठिन प्रश्न होता है उस पर आप ज़्यादा समय दे सकते हो, ये फायदा होता है बार बार पढ़ने से। और PYQ का रोल बहुत ज़्यादा होता है। अब जो जीआईसी का एग्ज़ाम 14 तारीख को होने जा रहा है, तो आप जितने भी PYQ हैं और अदर भी एग्ज़ाम के, ऐसा नहीं है आप सिर्फ जीआईसी का ही PYQ देखेंगे। PYQ का मतलब आप PGT का भी देख सकते हैं, TGT का भी देख सकते हैं, LT का भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। सिलेबस तो हिंदी वही है, एक ही चीज़। तो आप सभी PYQ जो उससे रिलेटेड रहेंगे, जैसे आप नेट की नहीं देखने जाएंगे, क्योंकि नेट का जो एग्ज़ाम है उसमें जो वो लगे रहते हैं, टेक्स्ट लगे रहते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा डिटेल रहता है। तो आप क्या करेंगे, जैसे इसमें हो गया TGT के देख लिए, PGT के देख लिए, या फिर आप जो है LT का देख लो, क्या देख लो, LT का देख लो, ये सारे जो है GDC का भी देख लो। ये सारे PYQ आपकी जुबान पे होने चाहिए और कई बार,
आपको ज़्यादा जो है एमसीक्यू वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना है। जो बहुत सारे लोग बहकाते हैं टेस्ट ज्वाइन कर लो ये वो, तो आपको ज़्यादा इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। आपके पास जो पीवाईक्यू है उसी को, जो उसका क्या होता है, जो प्रश्न एक देता है उसके बाद जो डिटेल दिया रहता है उसको भी देखना है, बार बार पढ़ना है। बुक्स देखो, जो बुक्स होती है ये क्या करती है, अभी जो जीडीसी का एग्जाम हुआ है उसमें आप देखेंगे कि कथन कारण वाले प्रश्न बहुत पूछे हैं। क्या है, कुछ प्रश्न ऐसे हैं, क्या है, कथन और कारण वाले प्रश्न हैं जिसको आप लोग गलत करके आए हो। एकदम सिंपल आसान क्वेश्चन है लेकिन फिर भी आपने गलत कर दिया। क्यों? क्योंकि आपने कभी बुक्स तो पढ़ा ही नहीं, आपने बस रट्टा मारा है, गोविंद पांडे को उठा लिया, हाँ फैक्ट पढ़ते चले गए, बुक्स आपको पढ़ना ही नहीं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कथन कारण के लिए आपको बुक्स पढ़नी पड़ेगी। आपको आदिकाल की प्रवृत्ति क्या है वो जानना पड़ेगा, विशेषताएं क्या है जानना पड़ेगा। छायावाद क्या है, छायावाद से प्रश्न पूछा हुआ है, छायावाद क्या है। द्विवेदी युग की विशेषता क्या है, या फिर जो निबंध लगे हुए हैं, निबंध में देखेंगे तो पूछा है कि कौन सा छायावाद युग का जो है, छायावाद नहीं, एक कौन सा युग आ रहा है याद नहीं आ रहा अभी, तो भारतीय युग की भी विशेषता क्या करेंगे आप लोग। ये सारी चीजें आपको याद कैसे होंगी, समझ कैसे विकसित होगी, बुक से। आपको बुक पढ़ना बहुत जरूरी है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि क्या है, मेंस हो गया है इंटरव्यू, तो इसके लिए फैक्ट काम नहीं करेगा। आपको पहले से ही थोड़ी थोड़ी बुकों को पढ़ना पड़ेगा। और बुक्स में आप इन सब चीजों को जानने के लिए सबसे ज्यादा जो उपयोगी किताब है वो कौन सी है, डॉक्टर नगेंद्र की। कौन सी है, डॉक्टर नगेंद्र और आचार्य शुक्ल को आप पढ़ सकते हैं। इससे क्या होगा, आपकी जो साहित्य से संबंधित समस्याएं हैं वो खत्म हो जाएंगी। आपको सब समझ आएगा कि द्विवेदी युग क्या है, छायावाद क्या है, भारतेंदु क्या है। तो ये सब जो है आप बुक्स से कर सकते हैं। तो बुक पढ़ना बहुत जरूरी है। मुख्य रचना एक देखिए, कभी कभी पूछ लेता है कि इस रचना का समय क्या है, विषय क्या है। तो जो मुख्य मुख्य रचनाएं हैं, अभी जीडीसी में पूछा हुआ था मेरा परिवार का समय, महादेवी के सारे जो है रेखा चित्रों का समय दे दिया था। तो आपको क्या करना है कि जो मुख्य रचनाएं हैं, जैसे जो मुख्य मुख्य कवि हैं, मुख्य लेखक हैं, उनकी रचनाओं का समय और विषय आपको ध्यान होना चाहिए। इससे क्या हो जाएगा, आपका एक दो प्रश्न सही हो सकता है। अगर आप इस तरह से पढ़ते हैं तो आपका जो है, आपका जो विषय है उस पर आपकी पूरी पकड़ होगी और आप कोई भी परीक्षा आसानी से पास कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको जो है कोई भी समस्या हो रही है कि जीआईसी एग्जाम को लेके नहीं समझ आ रहा है, पेपर कैसे सॉल्व किया जाता है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। बाकी मैंने सारी चीज़ें बता दिया है कि एग्ज़ाम को कैसे पास किया जाता है। अगर आप बहुत ज़्यादा के चक्कर में पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में पढ़ेंगे तो दोस्तों नहीं हो पाता है। आपने जितना पढ़ा हुआ है अपने सिलेबस पे बस आपको कमांड बनाना है, पकड़ बनानी है, चीज़ों को समझना है। ये नहीं कि बस रट्टा मारते जाना है, क्योंकि अब एग्ज़ाम का जो ट्रेंड है वो बदल रहा है। तो आपको बुक्स पढ़नी पड़ेगी, चीज़ों को समझना पड़ेगा और बार बार। आपको ज़्यादा दौड़ने की जरूरत नहीं है। एक ही चीज़ को अब मैं बताती हूँ कि 10 किताब पढ़ने से अच्छा है एक ही किताब को आप 10 बार पढ़ो। पांडे को तो आपको रखना ही है, वहां से क्वेश्चन अगर गलत होता है मतलब आप एग्जाम हॉल में ही आप बाहर हो जा रहे हो कंपटीशन में। तो आपको पांडे से गलत नहीं करना है। बाकी चीजें अगर आपने इतनी मेरी बताई हुई चीजों को फॉलो कर लिया तो आप किसी भी एग्जाम में पास कर सकते हो। किसी भी जो है कोई भी परीक्षा हो उसको आप अच्छे से दे सकते हैं और सफल भी होंगे। तो दोस्तों, और कोई भी अगर दिक्कत हो रही है, कोई भी टॉपिक है नहीं समझ आ रहा है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा और ऐसी वीडियो आपको देते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।